नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पाठ के लिए नहीं आया कोई? मोक्ष अधिकार की गाथाओं का पद्यानुवाद का पाठ करना है। 288 से लेकर के 307 तक। हाँ जी, यश है अध्यात्म नवनीत तो लेना चाहिए ना। मैंने कहा था 3-3 के बीच में रखो, अगल बगल में देखते हुए आपस में, नहीं तो पलटने पड़ेंगे पेज पूरे। इसमें पूरे विषय को हम एक बार दोहराएंगे ध्यान से। विषय पर ध्यान देते हुए हम सभी पाठ करेंगे। हाँ बोलिए। आध्यात्म नवनीत पेज नंबर 72 मोक्ष अधिकार। कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध हो कर बंध के तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को हो जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं, तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति हर अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। चिंतवन फिर से बोलना, दोबारा बोलना। इस ही 290 नंबर की गाथा, इसका आवाज ठीक रखो। 290 नंबर की गाथा फिर से बोलनी है। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। चिंतवन से बंध के ज्यों बंधे जन ना मुक्त हो, त्यों चिंतवन से बंध के सब बंधे जीवन मुक्त हों। छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन ज्यों मुक्त हो, त्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जिए सब मुक्त हो। जो जान कर निज भाव निज में और बंद स्वभाव को विरक्त हो, जो बंध से वे जीव कर्म में मुक्त हो। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, दोनों पृथक हो जाय प्रज्ञा छेनी से जब छिन्न हो। जीव एवं बंध निज निज लक्षणों से भिन्न हो, बंध को है छेदना अर ग्रहण करना
आत्मा। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो चेतता, अवशेष जो हैं भाव वे मेरे नहीं यह जानना। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो देखता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानता। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो जानता, अवशेष जो हैं भाव वे मेरे नहीं यह जानना। निज आत्मा को शुद्ध अर पर रूप पर को जानता है कौन बुद्ध जो जगत में पर द्रव्य को अपना कहे। अपराध चौर्याधिक करें जो पुरुष वे शंकित रहें कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले। अपराध जो करता नहीं निशंक जनपद में रहे, बंध जाऊंगा ऐसा बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता न उसके चित रहे। अपराध जिए मैं बंधूंगा इस तरह नित शंकित रहे, पर निरपराधी आत्मा भय रहित है निशंक है। साधित आराधित राध अर संसिद्धि सिद्धि एक है, बस राध से जो रहित है वह आत्मा अपराध है। अपराध है जो आत्मा वह आत्मा निशंक है, मैं शुद्ध हूँ यह जानता आराधना में रत रहे। प्रतिक्रमण अर प्रतिसरण परिहारन वृत्ति धारणा, निंदा गर्हा और शुद्धि अष्टविद विष कुंभ है। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा, अनिंदा अनिवृत्य शुद्धि अगर्हा अमृत कुंभ है। पद्यानुवाद का पाठ अभी किया आपने, अभी कुछ गलत लगा इसमें? हाँ, 305 गाथा की पहली लाइन क्या हो गया? अपराध है जो आत्मा वह आत्मा निशंक है, और पीछे लिखा था अपराध जो करता नहीं निशंक जनपद में रहे, अपराधी जी मैं बदूंगा इस तरह नित शंकित रहे। तो अपराध वाला तो शंकित रहता है ना, तो निशंक कैसे हो गया? मूल ग्रंथ में देखो। हाँ क्या? तो अपराध नहीं है ना। हाँ, तो निरपराध है, वो उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। निरपराध है जो आत्मा वह आत्मा निशंक है। कितनी गाथाएं हुई? 288 से लेकर 307 तक कितनी हो गई? 288 और 390 और 91 से 7 17, तो 17 और 3 20 गाथाएं। 20 गाथाओं में 3 विषय आए।
पहला विषय, बंधन के चिंतन करने से कोई बंधन से नहीं छूटता। बंधन का चिंतन करने वाला दृष्टांत भी दिया, जैसे कोई पुरुष बंधा हुआ है और बंधन का ही चिंतन करा, मैं कैसे बंधा, बंधन कैसा है, इसका चिंतन ही करता रहेगा तो बंधन से नहीं छूटेगा। कब छूटेगा? तो बंधन छेदेगा तो छूटेगा। वैसे ही जो आत्मा कर्मों से बंधा है, 4 प्रकार का बंधन होता है। इस प्रकार के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये बंध का ही विचार करता रहेगा तो बंधन से नहीं छूटेगा। तो कैसे? कि बंधन को छेदने से बंधन से छूटेगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, फिर बंधन को कैसे छेदा जाए, उसका क्या उपाय है? बंधन को छेदने से बंधन से छूटेगा ना, तो बंधन को छेदने का उपाय क्या? लोहे की सांखलों से यदि बंधा हुआ होगा तो लोहे की सांखल छेनी से तोड़कर छेदना पड़ेगी। लोहे की सांखलों को छेनी से तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ जो कर्मों से बंधा हुआ है, वो कर्म के बंधनों को छेदने के लिए क्या उपाय हैं? किससे छेदेंगे? वहाँ जैसे छेनी की ज़रूरत है, यहाँ भी छेनी की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ कौन सी छेनी चाहिए? प्रज्ञा रूपी छेनी से। प्रज्ञा रूपी छेनी से बंधन छेदेंगे तो छेदेगा। श्यामलाल जी साहब आगे जाओ, ग्रंथ दे देना भी। जो प्रज्ञा छेनी से छेदेंगे तो बंधन छेदेगा। तो कैसे प्रज्ञा छेनी से छेदा जाए? प्रज्ञा छेनी क्या करती है? कि छेदती है। कि किसको छेदती है? ये प्रज्ञा छेनी छेदने का काम करती है। तो प्रज्ञा का काम तो जानने का है, तो वो क्या, कैसे, वो कैसे करेगी छेदने का काम? तो यहाँ छेदने का अर्थ दोनों को भिन्न भिन्न जानना है। जान कर भिन्न भिन्न, वो ज्ञान करेगा तो जानेगा ही। दोनों को भिन्न भिन्न करना है। करना है माने जानना है। तो दोनों को भिन्न भिन्न जानना। कैसे जाना जाए दोनों को भिन्न भिन्न? कि लक्षणों से। दोनों का लक्षण अपना अपना भिन्न भिन्न है। जिस आत्मा को बंधनों से भिन्न करना है, वो बंधन का लक्षण अलग है और आत्मा का लक्षण अलग है। बंधन के लक्षण पर ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन आत्मा के लक्षण की जरूर चर्चा की। 3 तरह से की आत्मा की चर्चा। कैसे आत्मा को भिन्न करना? कौन आत्मा? कि जो चेतता, वो आत्मा। चेतता माने क्या करता? कि देखता और जानता। ये 3 गाथाओं में अलग अलग लिया इस बात को। तो प्रज्ञा से, प्र माने उत्कृष्ट ज्ञान से, विशिष्ट ज्ञान से, प्र माने प्रमाण ज्ञान से, प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान से। तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो जानने देखने वाला है, चैतन्यमय है, वह आत्मा है। ऐसे आत्मा का ग्रहण करना, बाकी को छोड़ना, तो अपने आप बंधन छूट जाता है। तीसरी बात, ये दूसरी बात थी, लक्षणों से भिन्न भिन्न जानना प्रज्ञा छेनी के माध्यम से। और तीसरी जो अंतिम चर्चा इसमें आ रही थी, जगत में जो अपराधी है वो निरंतर सशंक रहता है। अपराध जिसने किया है वो निरंतर सशंक रहेगा। कि किस बात से? कि मैं बंधूंगा, मुझे बंधन हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ये जैसे सशंक रहता है, ऐसे ही जीव भी जो अपराधी है वह सशंक रहता है, और जो सशंक है वो बंधता है निश्चित रूप से। यहाँ कौन अपराधी है? जीव अपराधी। कैसा? कौन अपराधी? जीव। अपगत राध व अपराध, जो राध से रहित है। और राध क्या है? साधित, आराधित, राध, संसिद्धि, सिद्धि एक है।
या राध का अर्थ है आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना, आत्मा की सिद्धि। जो आत्म आराधना में लगा है वह राध है, और इस राध से आत्मा की सिद्धि, संसिद्धि, साधना, आराधना, इससे जो रहित है वो अपराध है। और ऐसा जो अपराधी है वह सशंक है, और वह नियम से बंधन को प्राप्त होता ही है। जिस कलश की अपने को चर्चा करनी है उसमें भी वो अपराध शब्द का उल्लेख आया था, इसलिए अपने का थोड़ा विषय को उस पूरे अधिकार के उपसंहार की कलश हैं ये, इसलिए इसके माध्यम से जोड़ करके अपन पढ़ते हैं इसे। 191 नंबर का कलश 440 पेज पर। किस विधि कीने कर्म चकचूर। महावीर भगवान ने कर्मों को चकचूर करके मुक्त दशा प्राप्त की। कैसे कर्मों को चकचूर कैसे किया, कर्मों का अभाव कैसे किया, यहाँ बार बार आ रही थी। बंधन को छेदो, छिन्न भिन्न करो, नष्ट करो। कर्मों को छेद दिया, नष्ट कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि किसी का भी नाश होता ही नहीं है, कहाँ नष्ट होता है, कैसे नष्ट कर सकते हैं। जब नाश होता ही नहीं है तो नष्ट कैसे कर सकते हैं। एक अणु परमाणु मात्र का भी नाश नहीं होता, न कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो फिर भगवान महावीर ने कर्मों का नाश कैसे किया, कैसे किया, कर दिया ना, तब तो मुक्त हुए हैं। तो कर्मों का नाश कैसे कर दिया। यदि सचमुच में कर्मों का नाश कर दिया होता तो हम भी मुक्त हो जाते, क्योंकि कर्म रहते ही नहीं ना, कर्म बचते ही नहीं जगत में। आज तक कितने सिद्ध हो गए हैं, और उन सारे सिद्धों ने थोड़ा थोड़ा ही करके सही, लेकिन कर्मों का नाश कर दिया होता तो जगत में कर्म बचते ही नहीं। और जब कर्म बचते ही नहीं तो हम बनते का ऐसे ही, हम सब भी मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म तो है ना जगत में, कर्म के एक परमाणु का भी अभाव हुआ नहीं है, वो जितने हैं उतने ही हैं। फिर क्या नाश कर दिया, क्या नष्ट किया। कर्मों का नाश नहीं किया है, सिर्फ कर्म से अकर्म दशा को प्राप्त हुए हैं। वे स्वयं अकर्म दशा को प्राप्त हुए हैं। जो कार्मन वर्गणा, उनके विकारी भावों के निमित्त से वे भी सिर्फ उन्हीं के, अपने खुद के, दूसरों को तो कर ही नहीं सकते हैं। जनवाणी माँ को और सबको स्तुति करते हुए हम बोलते रहते हैं वैसे ही, माता तू दया करके क्या कर देना, हाँ, कर्मों से छुड़ा देना, इतनी विनय तुमसे, और क्या कर देना, चरणों में जगह दे देना। तो कर्मों से छुड़ा देना, तो छुड़ा देंगे। हे भगवान महावीर, आपने अपने कर्मों का नाश कर दिया, हमारे भी कर्मों का नाश कर दो। भगवान महावीर कहते हैं मैंने अपने ही कर्मों का नाश नहीं किया है, कर्मों का नाश बिल्कुल नहीं किया है, तो तुम्हारे कर्मों का नाश तो कैसे कर सकता हूँ। तो किया क्या, अकर्म दशा को मैं स्वयं प्राप्त हो गया। आप अकर्म दशा को प्राप्त हुए, फिर कर्मों से रहित कैसे हुए, क्योंकि वे जो कर्मन वर्गणा कर्म रूप से परिणमित हो करके मेरे साथ कर्म रूप थी, मेरे विकारी भावों के कारण से, बस वो अब मेरे साथ कर्म रूप से नहीं रही। तो क्या हो गई, कर्मन वर्गणा रूप हो गई, फिर से तो कर्म नहीं रही, इसलिए वो अकर्म हुई। अब तो अकर्म हो गई ना, अब तो फिर से हमें तो तकलीफ नहीं देंगे ना। नहीं, तुम गलती करोगे सापराध, जो अपराध सहित है वो नियम से बंधता है। मैंने अपराध किया था तो मैं बंधा था, जेल से सबको छुट्टी मिल गई, सब छूट गए।
अब तो कोई जेल में नहीं जाएगा ना, कि नहीं जेल तो वैसी की वैसी है, अब तो जेल खाली हो गई, अब तो किसी को जेल नहीं होगी, ये नहीं, फिर से जो अपराध करेगा उसे फिर जेल मिलने वाली है। वे जो अकर्म हो गए, कार्मन वर्गणारूप हो गए, वे फिर तैयार हैं, अपराध करेंगे और फिर बंधेंगे। क्या अपराध करेंगे? हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कुशील सेवन नहीं करेंगे, परिग्रह इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तो नहीं बंधेंगे ना। ठीक है, हिंसा आदि नहीं करोगे, करोगे क्या? भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, अब तो नहीं बंधेंगे, बंधेंगे। क्यों? अब तो हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे, फिर क्यों बंधेंगे? अरे अपराध का अर्थ है आत्म आराधना से रहित। तुमने हिंसादि पाप छोड़ा, आत्म आराधना में लगे कि नहीं लगे? आत्म आराधना में लगे तो कर्म नहीं बंधेंगे, और आत्म आराधना में नहीं लगे तो कर्म बंधेंगे। फिर से कहाँ जा रहे हैं? और हिंसा दी छोड़ दिए कहते हैं, छूटे क्या? क्रिया रूप में छोड़ दिया। कल पढ़ रहे थे अपन सम्यक चारित्र की चर्चा, कषाय पाहुड़ की मूल गाथा, और कषाय पाहुड़ की जो गाथा है उसी को आधार बना करके अमृतचंद्र आचार्य ने हिंसा का जो लक्षण लिखा, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्यहिंसेति अतेषा में उत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। क्या आप तनुशील काय का अनुशील कर रहे हो? ये जिनागमस्य संक्षेपा, आत्मा में रागादि की उत्पत्ति न होना और आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना हिंसा है। आत्म आराधना न करते हुए अशुभ में गया तो महाहिंसा है, और कदाचित अपनी कमजोरी से शुभ में भी गया तो भी राग के कारण से हिंसा ही है, अपराध ही है। अमृतचंद्र आचार्य ने इन्हीं सब के आधार से ही पुरुषार्थ सिद्धिपाय के अंत में लिखा भी है, शुभोपयोगोयम अपराधः। ये शुभोपयोग अपराध, शुभोपयोग भी, अशुभोपयोग तो महा अपराध है। इसके पीछे भी चर्चा आई, अप्रतिक्रमण की चर्चा होते हुए, प्रतिक्रमण विषकुंभ है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, निंदा, गर्हा, जो कि मुनिराज आदि की चर्या में नित्य कर्म में शामिल है, उनके प्रतिक्रमण आदि नित्य करना है उनके, और उसे कह रहे विषकुंभ है। लेकिन कौन सा? कि शुभ भाव वाला। यदि शुभ भाव में है तो विषकुंभ है, तो फिर क्या उससे रहित प्रतिक्रमण नहीं करना, आलोचना अपनी नहीं करना, गलती करते रहना, ये अमृत कुंभ है? अरे ये तो महाविषकुंभ है। तो करना क्या है? इन दोनों अवस्थाओं से छूट करके आत्म आराधना में लगना है। आत्मा में लगना तो निरपराध है, तो नहीं बंधता है। भगवान महावीर कहते हैं मैं छूटा हूँ तो निरपराध पने से छूटा हूँ, अपराध से रहित हुआ हूँ, अर्थात आत्म आराधना में लगा हूँ तो छूटा हूँ। तो साहब हमें तो कर्म परेशान नहीं करेंगे, अपराध करोगे तो परेशान करेंगे, या हमें भी कर्म से रहित कर दो, आप भी निरपराध हो जाओ, आत्म आराधना में रत हो जाओ तो छूट सकते हैं। उसी विधि की चर्चा यहाँ 191 कलश में दी गई है। अमृतचंद्र आचार्य भी कलशों का उपयोग करते हैं, जब पुरुषार्थ की बात आती है शार्दुल विक्रीडित छंद लिखते हैं, तो पुरुषार्थ से मुक्ति की प्राप्ति हुई, इसलिए शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया है। 191 कलश बोलिए। त्यक्त्वा शुद्धि विधायि तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं स्वद्रव्ये मेति सनियतम सर्वापराधच्युत बन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदिता स्वज्योतिराच्छोच्छल चैतन्यामृतपूर्णमहिमा
शुद्धो भवन मुच्यते। भगवान महावीर को निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ। कौन सा मोक्ष हुआ? कौन सा मोक्ष? ये कौन सा मोक्ष का क्या मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार के मोक्ष है क्या? स्पेशल मोक्ष हुआ भगवान महावीर को कोई? अलग अलग प्रकार से मतलब दो प्रकार का तो है ही ना, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। कौन सा मोक्ष हुआ? द्रव्य मोक्ष हुआ कि भाव मोक्ष हुआ? कौन सा हुआ? कौन सा नहीं, दोनों होते हैं, एक साथ होते हैं, दोनों हुए। द्रव्य मोक्ष भी हुआ और भाव मोक्ष भी हुआ। पहले कौन सा हुआ? द्रव्य मोक्ष हुआ कि भाव मोक्ष हुआ? दोनों साथ होते हैं कह रहे, तो पहले पीछे का प्रश्न क्या? फिर भी कहेंगे तो किस तरफ से कहना चाहिए? किस तरफ से? द्रव्य मोक्ष से भाव मोक्ष या भाव मोक्ष से द्रव्य मोक्ष? किसकी तरफ से कहना चाहिए? गोमट सार कहेगा तो द्रव्य मोक्ष से भाव मोक्ष, और समय सार कहेगा तो भाव मोक्ष से द्रव्य मोक्ष। तो ये तो साहब ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? अर्पितानर्पित सिद्धे। अर्पितानर्पित सिद्धे मतलब मुख्य और गौण की व्यवस्था है। किस बात को मुख्य करना, किस बात को गौण करना, ये अपनी अपनी शैली है। गोमट सार कर्णान योग का ग्रंथ है, इसलिए वो कर्म की शैली में बात करेगा, कर्म की ओर से बात करेगा। और कर्म की ओर से बात करेगा इसलिए द्रव्य मोक्ष, सारे कर्मों का अभाव, कर्म से रहित हुए इसलिए मुक्त हुए, इस कारण से भाव मोक्ष हुआ। लेकिन समय सार भावों को मुख्य करता है, आत्म परिणामों को मुख्य करता है, इसलिए वह भाव की तरफ से कहता है। अंतिम दो शब्द, तीन शब्द समझ लीजिए। शुद्धो भवन मुच्यते, ये समझ लीजिए, एक तरह से जैन दर्शन का सिद्धांत भी समझ लीजिए। तीर्थंकर महावीर, उनका सर्वोदय तीर्थ, इसको अभी हमने पढ़ा पूरा, यहाँ पर पूरा तो नहीं कहे अपन, जितना महावीर से संबंधित था करीब करीब पूरा पढ़ा। भगवान महावीर के प्रमुख सिद्धांत, मुख्य सिद्धांतों की चर्चा ली। आपके पाठ में भी ये तीर्थंकर भगवान महावीर नाम का जो पाठ है, उसमें भगवान महावीर के मुख्य सिद्धांत। भगवान जन्मते नहीं हैं, पुरुषार्थ से बनते हैं। ऐसे नहीं कोई भगवान कोई अलग है, प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। किसके कारण से? जीव अपनी भूल से दुखी है और भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। माने हम यदि संसार में भटक रहे हैं तो अपने भूल के कारण से भटक रहे हैं, और अपनी भूल सुधारेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं। तो हम अपने अपराध के कारण से संसार में भटक रहे हैं, किसी दूसरे के कारण से संसार में नहीं भटक रहे हैं। तो संसार में भटकने का कारण अपनी भूल है, तो क्या करना? भूल सुधार कर मुक्त हो जाना। ये जो भगवान महावीर का प्रमुख सिद्धांत कहा, समझ लीजिए वही सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं। शुद्धो भवन मुच्यते, कैसे मुक्त होता है? यदि पीछे बंध अधिकार में जाएंगे तो वहाँ ये कहेंगे बंधता कैसे है। इसी को यदि बंधन की तरफ से बात करेंगे तो इसका क्या वाक्य बनाएंगे? शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध होता हुआ मुक्त होता है। शुद्ध होता हुआ मुक्त होता है, शुद्ध होने से मुक्त होता है, शुद्ध होने के कारण मुक्त होता है, शुद्ध होने के द्वारा मुक्त होता है। यदि बंध की बात करेंगे तो क्या बनाएंगे? अशुद्धो भवन बध्यते, कैसे बंधता है? अशुद्धता के कारण से बनता है, अशुद्ध है इसलिए बनता है। तो शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध होता है तो मुक्त हो जाता है। भगवान महावीर कहते हैं मुक्त कैसे हुआ? यदि भगवान महावीर से पूछते हैं तो कहा ना, भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। मैंने अपनी भूल सुधारी, मैं मुक्त हो गया। शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध हुआ इसलिए मुक्त हुआ। शुद्धता मेरा आत्म परिणाम है, अशुद्धता से
मोह राग द्वेष से, विकारी भावों से मुक्त हुआ, ये भाव मोक्ष, और उसी समय समस्त कर्मों से मुक्त हुआ, यहाँ तक कि 9 कर्म से भी मुक्त हुआ, ये द्रव्य मोक्ष। तो शुद्धो भवन मुच्यते, आपने इसके लिए किया क्या? कर्मों से रहित होने के लिए क्या किया? कर्मों से रहित होने के लिए न तो कोई कुछ कर सकता है, न करना संभव है। और तो किया तो सही, कर्मों से मुक्त तो हो गए, नहीं उसके लिए नहीं किया न कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? 2 बातें। एक तो हम छद्मस्त है, कर्म हमको दिखाई देते नहीं हैं। कर्म कहाँ दिखाई देते हैं? तो कर्म दिखते तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम? कैसे उनको अलग करेंगे, कैसे छोड़ेंगे, उनमें क्या करने जाएंगे? और सिद्धांत की दृष्टि से कहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, तो कर्मों का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर आपने किया क्या? जो कुछ भी किया हमने अपने आप में किया, तो कर्मों का अभाव तो किया ना। यहाँ ये कहा है शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध होने पर मुक्त हो गया, कर्मों का अभाव नहीं किया। बीच में तीसरी पंक्ति में भी पहला शब्द है बंधध्वंसम उपेत्य, बंधध्वंसम उपेत्य, बंध ध्वंसम कृत्वा नहीं लिखा है, बंध का ध्वंस करके नहीं लिखा, बंध के ध्वंस को प्राप्त हो करके उस अवस्था को वे सहज प्राप्त हो गए। किया कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो किया होगा, ऐसे कैसे, कुछ तो किया होगा। किया क्या? किया, लेकिन जो कुछ किया वो अपने में किया। क्या किया वो तो बताओ, ताकि हम भी वही करें। तो क्या किया? पहला नास्ति से, फिर दूसरा अस्ति से। पहली पंक्ति नास्ति से, दूसरी पंक्ति अस्ति से। अस्ति के साथ साथ थोड़ी नास्ति भी जोड़ी है दूसरी पंक्ति में। नास्ति क्या है? जो अब तक अस्ति कर रहे हो उसे नास्ति करना पड़ेगा। उल्टा चल रहे हैं ना, तो उल्टा चल रहे तो उल्टा घड़ा रखा होगा, घड़ा उल्टा रखा है, पानी नहीं भरा जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सीधा करना पड़ेगा। अरे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा तो है ही ना, तो उल्टा है उसे उल्टेंगे तो सीधा होगा ना, उससे उल्टा। तो अभी तक जो कर रहे हैं उससे उल्टा करना पड़ेगा। जो भगवान महावीर ने किया ना, वो क्या किया मालूम? उसको इस भाषा में भी कहते हैं क्षति को अक्षति किया और अक्षति को क्षति किया। क्षति को अक्षति किया और अक्षति को क्षति किया। क्या क्या माने? क्षति अक्षति क्या है? इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाए सदुच्छेद और असद उत्पाद, ये कहा जाए, या ये कहा ना कि ऐसा उत्पाद किया, विनाश रहित उत्पाद किया है और उत्पाद रहित विनाश किया है। नाश किया तो ऐसा नाश किया कि अब उत्पाद होने वाला नहीं, और उत्पाद किया तो ऐसा उत्पाद किया कि अब उसका नाश नहीं होने वाला। मुक्त दशा जो प्रकट हुई है, संसार दशा का नाश ऐसा कर दिया, अब संसार दशा की पर्याय की फिर उत्पत्ति नहीं होने वाला है। उत्पाद रहित विनाश कर दिया है और विनाश रहित उत्पाद। अब जो सिद्ध दशा प्रकट हुई है, मुक्त दशा प्रकट हुई है, उसका अब कभी विनाश नहीं होने रही है। अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर, इसका अब विनाश नहीं होने, विनाश रहित उत्पाद कर दिया। क्षति को अक्षति, अब तक संसार अवस्था की क्षति माने सत्ता थी, पर्याय नहीं, संसार अवस्था थी, उसको अक्षति कर दिया, अब संसार नहीं रहा। मुक्त अवस्था सिद्ध दशा अक्षति नहीं थी, उसको क्षति कर दिया। उसके लिए आपने क्या किया? जो अब तक कर रहा था वो छोड़ा। क्या छोड़ा? त्यक्त्वा अशुद्धि विधायी तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं। त्यक्त्वा अशुद्धि विधायी तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं। बहुत बहुत सारे सिद्धांत अपने आप इसमें से निकलते रहेंगे, आप शांति से। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिनवानी ही, वैसे समय सारी ही क्या,
जिनवानी ही। टैबलेट की वो दवाइयों वाली गोलियों जैसे खाने का नहीं है, बच्चों की टॉफ़ी जैसे खाने का है। दवाई की गोली और मिठाई वाली गोली, दोनों के खाने में क्या अंतर होता है? दवाई की गोली क्या कर देते हैं, रखा पानी से गुटका और जल्दी से पेट में, और मिठाई वाली गोली होगी तो पूरा अंतिम बिल्कुल एक एक कण तक पूरा स्वाद लेते हुए, पूरा आनंद लेते हुए, वो ऐसे पूरा आनंद लेते हुए। शुद्धो भवन मुच्यते, यदि शुद्ध होते हुए छूट रहे हैं तो बंधे काय से थे, अशुद्धता से। तो यदि मुक्त होना है तो अशुद्धता छोड़ना पड़ेगी ना, तो अशुद्धता छोड़ी, त्यक्त्वा छोड़ दिया। छोड़कर क्या छोड़ा? यद्यपि निमित्त की अपेक्षा से कथन ये कर रहे हैं, समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा, समग्रम परद्रव्यम त्यक्त्वा। अभी कहाँ घर में घूम रहे हो क्या अभी? हाँ, अब जिनवानी में आ जाओ। समग्रम परद्रव्यम त्यक्त, सारे परद्रव्यों को छोड़कर, ये निमित्त की अपेक्षा से कथन है, सारे परद्रव्यों को छोड़ा। ऐसा भी विचार करो थोड़ा, सारे परद्रव्यों को छोड़ा ना, सिद्ध भगवान नहीं, भगवान महावीर सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, सब परद्रव्यों को छोड़ा, सचमुच में छोड़ दिया सब परद्रव्यों को। कहाँ रह रहे हैं वे? लोक के अग्रभाग में। लोक का अग्रभाग माने क्या होता है? कोई द्रव्य है क्या? लोक का अग्रभाग क्या है? कोई द्रव्य है कि नहीं है? कौन सा द्रव्य है वो? आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य को छोड़ दिया क्या? तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्, तदनंतरम जैसे कर्मों का अभाव हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ऊर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात्, कहाँ चले गए? ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन किया ना, कैसे किया ऊर्ध्वगमन? कैसे किया? किसके कारण से किया? अच्छा, उसके आगे क्यों नहीं गए वो? उसके अगला एक सूत्र और है ना, आलोकांतात्, लोक के अंत तक वहीं तक रहे, आगे क्यों नहीं गए? अगला सूत्र क्या है? धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काया का अभाव होने से आगे नहीं गए। इसका अर्थ वहाँ तक गए हैं तो धर्मास्ति काय के कारण से, निमित्त की अपेक्षा ही धर्मास्ति काय के कारण से, तो धर्मास्ति काय को भी नहीं छोड़ा है। यदि छोड़ते तो जहाँ मुक्त हुए वहीं रहते, फिर तो अपन शिखर जी जाते तो सब शिखर जी पर मिलते अपने को। सिद्ध वहाँ लोक के अग्रभाग पर नहीं, वहीं मिलते, लेकिन वहाँ गए ना तो धर्म द्रव्य को भी नहीं छोड़ा है, अधर्म द्रव्य को भी नहीं छोड़ा है। क्यों? तो रुक गए ना वहाँ जा कर के, नहीं तो जाते ही रहते, जाते ही रहते। अधर्म द्रव्य, आगे तो अधर्म द्रव्य है ही नहीं, या अधर्म द्रव्य के निमित्त से वहाँ रुके, अधर्म द्रव्य को भी नहीं छोड़ा है। द्रव्य संग्रह में जब 9 अधिकारों की बात की ना, सबसे अंतिम अधिकार उसमें सिद्धत्व है। सिद्धत्व अधिकार की गाथा में ये लिखा, निक्कम्मा अक्षगुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा निच्चा उपादवये ही संयुक्ता। लोयक गठिदा निच्चा, लोकाग्र में स्थित है, नित्य है, और उसके साथ क्या लिखा? उपादवये ही संयुक्ता, बने क्या? उपादवये ही संयुक्त, उत्पाद व्यय से सहित हैं। सिद्ध भगवान भी निरंतर उत्पाद व्यय कर रहे हैं, उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। उत्पन्न ध्वंस, उत्पाद व्यय क्यों कर रहे हैं? उत्पाद व्यय अब तो बंद हो जाना चाहिए ना, हम बंद कर दें। आप सो जाते हो थक करके, दिन भर थक करके सो जाते हो, सब काम बंद कर देते हो, एक काम और बंद कर देना। कौन सा? सांसोच्छ्वास लेना बंद कर देना, सांस लेना बंद कर देना, बस। अरे थक गए हो दिन भर लेते लेते, अब तो बंद कर दो। कर दोगे बंद? अच्छा, बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताने के लिए सुबह रहेंगे नहीं रहेंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। जैसे श्वासोच्छ्वास बंद नहीं होता है, श्वासोच्छ्वास बंद करते हैं तो हमारा मरण हम समझते मानते हैं, ऐसा ही यदि उत्पाद वे चला गया ना, बंद हो गया, तो सत्ता ही नहीं रहेगी। उत्पाद वे द्रव्योक्तम सत, तो उत्पाद वे नहीं रहेगा तो सत्ता नहीं रहेगी। निरंतर उत्पाद वे हो रहा है, किसके निमित्त से? कौन निमित्त है उसमें? उत्पाद वे परिवर्तन में कौन निमित्त है?
अरे कौन सा द्रव्य निमित्त है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य को भी नहीं छोड़ा। कहाँ छोड़ा? पर द्रव्यों को। अरे इनको नहीं छोड़ा, न छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे में अशुद्धता लाने वाले नहीं हैं। ये अशुद्धता नहीं लाएंगे। यदि ये अशुद्धता लाते होते तो सिद्ध भगवान को भी अशुद्ध करते। ये नहीं करेंगे अशुद्धता, तो फिर किन्हें छोड़ा? अशुद्धि विधाई, जो अशुद्धता करने वाले हैं ऐसे परद्रव्यों को छोड़ा है। अशुद्धि विधाई परद्रव्यम समग्रम, जो अशुद्धता करने, अशुद्धता में निमित्त बन रहे थे, ऐसे परद्रव्यों को छोड़ा। ऐसे कौन से परद्रव्य थे जो अशुद्धता का उत्पाद कर रहे थे, उत्पन्न करने वाले थे? सबसे पहला, सबसे बड़ा है देह। ये सबसे बड़ा, जिसके कारण सारी अशुद्धियाँ प्रकट हो रही हैं। मोह राग द्वेष, ये जो अशुद्धि, आत्मा की अशुद्धि है, ये मोह राग द्वेष रूप अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण है ये देह। तो छोड़ दिया देह को, देह को छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? वो अरहंत अवस्था में 30 वर्ष तक रहे, कहाँ छूटा था? देह तो थी ना अरहंत अवस्था में, 30 वर्ष तक रहे ना। 30 वर्ष तो गृहस्थी में रहे। गृहस्थी माने गृहस्थ का माने शादी नहीं हुई थी, लेकिन घर में ही रहे। 12 वर्ष तक तपश्चर्या की दीक्षा लेकर के, और 12 वर्ष बाद में फिर वहाँ से लेकर के 30 वर्ष तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से तत्व ज्ञान का दिव्य ध्वनि से प्रचार करते रहे। तो 30 वर्ष तक रहे ना केवल ज्ञान सहित अरहंत अवस्था में। तो देह सहित रहे, देह का अभाव कहाँ किया? देह का अभाव नहीं किया, लेकिन देह छोड़ दी थी। किस रूप में छोड़ी थी? देह के प्रति ममत्व छूटा था। देह मैं हूँ, ये पकड़ना भी यही तो है, देह मैं हूँ, मेरी है, इस रूप में पकड़ रखा था, तो उसे छोड़ दिया। तो परद्रव्यों के छोड़ने का अर्थ भी यही है। परद्रव्य छोड़ने से तात्पर्य तो वही है जो तीर्थंकरों को कहा जाता है। तीर्थंकरों ने क्या किया? 18 करोड़ घोड़े छोड़े, और क्या 84 लाख हाथी छोड़े, और ये सब छोड़ा ना। तो छोड़ा माने क्या किया था? सबके बंधन खोल दिया और छोड़ दिए थे। कुछ नहीं गया, वे जहाँ थे वहीं थे। अब वे थे भी कहाँ? जितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे ना, उन सबके पास थे वे सब पूरी, तो वो तो वहीं के वहीं रहे थे। तो छोड़ा क्या था? अभी तक ये मेरा है ऐसा चारित्र मोह वाला, दर्शन मोह वाला तो बहुत पहले छूट गया था। चारित्र मोह संबंधी जितना अभी ममत्व था वो छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की थी। तो समस्त परद्रव्यों को छोड़ा, अशुद्धि विधाई, ऐसे सारे परद्रव्यों को छोड़ा। इसका अर्थ वास्तव में उनके प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो परिणाम था उसे छोड़ा। ये तो नहीं लिखा इसमें त्यक्त्वा समग्रम परद्रव्यम लिखा, ये लिखा स्वयं लिखा है। स्वयं, स्वयं छोड़ा, मैंने छोड़ा। तो हम जो छोड़ते हैं, हमें छोड़ने के लिए किसी चीज़ को ऐसा निकाल करके बाहर डालना जरूरी नहीं है। छोड़ा, छूट गया। अपने से छोड़ना है तो परिणामों से छूटता है, इसलिए फिर भी परद्रव्यों को भी बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। होता है, छूटते ही है, भाषा में तो यही कहना पड़ेगा। मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे तो वस्त्र उतारने पड़ेंगे ना, आभूषण उतारने पड़ेंगे ना, वैसे ही छूट जाएंगे अपने आप। श्वेतांबर मत ये कहता है, महावीर भी एक वस्त्र लेकर ही चलते थे, लेकिन वन जंगलों में चलते चलते कांटों में उलझ गया और छूट गया, इसलिए अचेलक हो गए वे। नहीं तो वे भी पार्श्वनाथ तक तो सचेलक अवस्था थी, पार्श्वनाथ भगवान तक तो सचेलक ही थे, लेकिन वो तो महावीर का वस्त्र छूट गया, अचेलक हो गए, फिर उन्हें विकल्प नहीं आया तो नहीं लिया, इसलिए अचेलक हो गए। नहीं तो वे भी सचेलक ही थे, ऐसा मानते। ऐसा नहीं, पूरा बुद्धिपूर्वक उतारा, बुद्धिपूर्वक छोड़ा, छोड़ दिया। तो छोड़ना भी पड़ता है। क्यों? अमृतचंद्र आचार्य ने हिंसा की बात करते हुए पुरुषार्थ सिद्धोपाय में लिखा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसा यतन निवृत्तये परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। एक तरफ सिद्धांत बता रहे हैं, निश्चय बता रहे हैं
और दूसरी तरफ निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए ये भी बता रहे हैं। जिनवाणी में निश्चय व्यवहार का ऐसा बराबर सुमेल है। ये बात तो सिद्धांततः सही है, यथार्थ है कि पर वस्तु के कारण से सूक्ष्म हिंसा भी, थोड़ी सी भी हिंसा रंच मात्र नहीं होती है। हिंसा नहीं होती का अर्थ है राग की उत्पत्ति नहीं होती है, रंच मात्र भी पर के कारण से नहीं होती है। फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए उनका त्याग करना अनिवार्य है कि नहीं साहब हम नहीं छोड़ेंगे, रखे रहेंगे, राग छोड़ देंगे। एक देह ऐसी हो सकती है जो रहते हुए उससे राग छूट जाए, लेकिन देह के अलावा बाकी कोई पदार्थ ऐसा नहीं हो सकता है राग छूट जाए और वो पदार्थ साथ में रहे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ की कल्पना करके देख लेना, उससे राग छूट गया है और वो पदार्थ रहा, नहीं होता है। राग छूटा है तो पदार्थ भी छूटेगा, देह के साथ ये नियम लागू नहीं होगा। इसलिए वो राग छूटता है तो छूट जाते हैं, लेकिन छोड़ा क्यों? क्योंकि जब तक था तब तक राग का निमित्त बन रहा था। हिंसा यतन निवृत्त, ये आयतन है, वह स्थान है, उनके निमित्त से होता है, इसलिए उन्हें भी छोड़ना जरूरी है, बुद्धिपूर्वक छोड़ना जरूरी है। इसलिए अशुद्धि के जो निमित्त बन रहे थे, अशुद्धि विधाई, मिट्टी में सव भूदेशु वैरम मज्जन के नवी, ठीक है ना। क्षमा की बात करते हुए कहा, कहाँ से शुरू करते हैं? खम्बे में सव जीवा, सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भूदेशु वैरम मज्जन के नवी। अभी तो कह रहे थे कि सबको छोड़ा, घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, कुटुंब परिवार छोड़ दिया। तो कुटुंब परिवार छोड़ दिया और मिट्टी में सब भूदेशु, इधर छोड़ा, दो चार जन होंगे घर पे, उनको छोड़ दिया और उनको छोड़ा और मित्रता किनसे की? मिट्टी में सब भूदेशु, सर्व जीवों से मेरी मित्रता। ये दो चार छोड़े और सबसे जुड़ गए। ये तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? छोड़ा कि ग्रहण किया? अशुद्धि विधाई। ये जो कुटुंब परिवार थे ना, ये अशुद्धि विधाई, ये अशुद्धता के कारण थे, अशुद्धि राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण थे, इसलिए इन्हें छोड़ना जरूरी है। जगत के सारे जीव, जीव मात्र, वे सामान्य है सभी, न मेरे न मैं उनका, न उनसे कोई मेरा राग द्वेष, इसलिए उनसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए छोड़ने का कहाँ छोड़ोगे उन्हें, वे तो जहाँ है वहाँ है। इसलिए अशुद्धि विधाई। दादा एक बात वो भी करते हैं ना, मुनिराज वन जंगल में क्यों रहते हैं? वन जंगल में वे कहते हैं कि निर्जन वन में चले गए, निर्जन वन में चले गए, निर्जंतुक वन में नहीं गए हैं, निर्जन वन में गए। निर्जन वन में क्यों गए? कि जनता को तो छोड़ा, लेकिन वहाँ जो पशु पक्षी थे तो जनता से अच्छे थे क्या वो? अभी तो बहुत खतरनाक भी थे कुछ तो उसमें से, सिंह थे, हाँ बहुत सारे ऐसे, तो उनको ग्रहण किया नहीं, वहाँ चले गए। तो निर्जन क्यों? अशुद्धि विधाई। ये जो जनता है, जिनके रागी द्वेषी, ये जो सारे जगत के जन हैं, ये अशुद्धि विधाई। और वे अशुद्धि विधाई नहीं है। ये शरीर तो खाएंगे, तन तो खाएंगे, मन को खाने वाले नहीं है, अशुद्धि विधाई नहीं। अशुद्धि विधाई तत्किल पर द्रव्यम समग्रम, सारे पर द्रव्यों को छोड़ दिया। सचमुच मुनिराज सब छोड़ते हैं, कुछ भी परिग्रह नहीं होता मुनिराज के साथ में, कुछ भी नहीं होता। ये कुछ होता है, तीन चीज़ें तो होती है ना, कौन कौन सी? पीछी, कमंडलू और शास्त्र, तो तीन तो रखे ना। तो समग्रम पर द्रव्यम त्यक्त्वा कह रहे हैं, सारे छोड़ दिए। अशुद्धि विधाई, ये राग के उत्पादक नहीं है, राग के कारण नहीं है। छठे सातवें गुणस्थान के योग्य अंतरंग जो शुद्धि है, उस शुद्धि में बाधक नहीं है। इसके अतिरिक्त तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, यदि ले अप बहुयम, तिल तुष मात्र शब्द का प्रयोग अष्टपाहुड़ का है। ये तिल मात्र भी ग्रहण करेगा जाय निगोदम, सीधे निगोद जाएंगे ऐसा लिखा। तो ये तीन तो तिल से भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो
लेकिन ये तिल मात्र, इसके अलावा जो है वो अशुद्धि विधायी है। इसलिए अशुद्धि विधायी पर द्रव्यम समग्रम में, इसलिए मैं विचार करो, जितना विचार करो उतना निकाल सकते हो। त्यक्त्वा अशुद्धि विदाई तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं। स्वयं कि साहब मैं तो छोड़ना चाहूँ और वो न छोड़े तो, मैं छोड़ना चाहूँ और वो न छोड़े तो, बिल्कुल अपनी तरफ से छोड़ दिया। भरत चक्रवर्ती छोड़ना चाहे और 6 खंड के 32,000 मुकुटबद्ध राजा नहीं छोड़ना चाहेंगे तो, अरे स्वयं जहाँ अंतर से छूट गया है अपनी तरफ से, एक तरफा ही है, दो तरफा नहीं है इसमें, अपनी तरफ से छूटा तो सब छूट जाता है। इसलिए स्वयं छोड़ना है, उनके प्रति एकत्व ममत्व का परिणाम छोड़ना है। महावीर भगवान कहते हैं मैंने अशुद्धि विधायी तत्किल पर द्रव्यम समग्रम स्वयं त्यक्त्वा, 3 तरह से छोड़ा, 3 तरह से छोड़ा। पहले छोड़ा श्रद्धान में, जब सम्यक तो हुआ था तो श्रद्धा की अपेक्षा से छोड़ दिया। नवी अत्थि मध्य किंची भी अन्नम परमाणु में तमपी, परमाणु मात्र भी मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में अरूपी, इसके अतिरिक्त जो कुछ है सारे परद्रव्य किंचित मात्र भी मैं नहीं, मेरा नहीं, ऐसा श्रद्धान में त्यक्त्वा, ये पहला छोड़ा। दूसरा, ये तो छोड़ दिया था श्रद्धान में, लेकिन अभी बहुत सारा परिग्रह था। जन्म लिया, राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, वहाँ जन्म लिया, कौन सा नंद्यावर्त महल, ये तो सब था ही ना, ये सब था, वस्त्र आभूषण सब थे। जब दीक्षा ली तब बुद्धि पूर्वक इनको भी छोड़ा। त्यक्त्वा अखिलम परद्रव्यम। और तीर्थंकर मुनिराज की तो विशेषता होती है कि उन्हें तो पीछे कमंडल की भी जरूरत नहीं होती है, तो समग्रम परद्रव्यम, सारा परद्रव्य समस्त छूटा, शास्त्र की भी जरूरत नहीं उन्हें तो सब छूट गया, सब छोड़ा बुद्धि पूर्वक। और तीसरा कब छोड़ा, छोड़ा छूटा समझ लो कब, कहाँ जा कर के, अब कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन। बाकी देह और 4 आघाती कर्म रूप जो शेष रह गए थे वो भी छूट गए सारे। उसके पहले तो और कुछ छोड़ नहीं सकते थे, बाकी तो 4 घाती कर्म चले गए, अनंत अवस्था प्रकट हुई थी, देह था, देव वाला परद्रव्य भी सारा छूट गया। क्या वो भी अशुद्धि का कारण था क्या? कि हाँ, वो भी अशुद्धि का कारण था। ये कैसे? टोडरमल जी ने लिखा, जब सिद्ध भगवान का लक्षण लिखा, सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप लिखा, उस समय लिखा ये, जो अमूर्तिकत्वादि धर्म अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए थे, आघाती कर्मों की सत्ता थी जब तक, अमूर्तिकत्वादि धर्म जो है वह स्वभाव को प्रकट नहीं हुए थे। अब ये आघाती कर्म चले गए तो अमूर्तिकत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, ये गुण भी जो प्रकट हुए ना, यदि मूर्तिकत्व आदि को अशुद्धि कहते हैं तो ये तो बाकी थी ना इतनी, इसलिए अशुद्धि विधाई उन सारे परद्रव्यों का भी अभाव कर दिया। इतना सब छोड़ा, जब वो शुद्धो भवन मुच्यते, तब शुद्ध होकर के पूर्णतया मुक्त हुए हैं। ये नास्ति की बात हुई। अस्थि से क्या किया, और असली काम तो वही है जो अस्थि वाला, और जो अस्थि से किया हुआ है उसके द्वारा क्या हुआ और कैसे वहाँ तक पहुँचे, इसकी चर्चा अपन सायंकाल विशेष तौर पर और करेंगे। इस पर मुझे सेकेंड ईयर फाइनल वाले अभी कम दिख रहे हैं, लेकिन कल कम हो चाहे ज़्यादा हो, आगे क्या 87-88 कहाँ से चालू करना है? 87 गाथा से, तो 87 गाथा से आगे का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अभी ग्रंथ बंद मत करना, 2 काम करना है, 3 पंक्तियों का सामान्य अर्थ और उसके बाद पद्यानुवाद पढ़ करके पूरे कलश का भाव ख्याल में ले करके फिर बंद करना है। अब नास्ति हो गई ना, त्यक्त्वा। अस्ति क्या की? स्वद्रव्ये रतिम एति, स्वद्रव्य में रति, स्वद्रव्य में लीनता। यह स नियतम सर्व अपराधच्युता, जो अपने स्वद्रव्य में रति करता है, लीनता करता है, वो निश्चित रूप से सर्व अपराध से रहित हो जाता है, सर्व अपराधच्युता।
उससे क्या होता है? बंध ध्वंसमुपेत्य, सारे बंध के ध्वंस को प्राप्त होता है। बंध ध्वंसमुपेत्य। फिर नित्य मुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलत, और उसके कारण से अपनी एक नित्य निर्मल ज्योति, अच्छोच्छल, अच्छी अच्छी उज्ज्वल ऐसी ज्योति प्रकट होती है। कैसी होती है वह? चैतन्यामृत पूर्ण महिमा, जिसमें चैतन्य रूपी अमृत की महिमा से जो परिपूर्ण है, ऐसी वह ज्योति प्रकट होती है। ऐसा शुद्धो भवन मुच्यते, ऐसा शुद्ध होते हुए मुक्त हुआ जाता है। इसी प्रक्रिया से भगवान महावीर मुक्त हुए थे। बोलिए, अभी श्लोक और पद्यानुवाद बोल करके चर्चा पूरी करते हैं। त्यक्त्वा शुद्धि विधायी ऐसे ही शुद्ध भाव के द्वारा हम भी मुक्त हो, इसी मंगल भावना के साथ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप